साथियों, कांग्रेस के दो नेता तनुज पुनिया और राजेंद्र पाल गौतम बगैर किसी सूचना के, बगैर कांग्रेस के उच्च पदाधिकारियों की अनुमति के बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास लखनऊ क्यों पहुंचे, जबकि किसी पार्टी के पदाधिकारी से मिलने के लिए और पहले से टेलीफोन से बात करनी होती है, समय लेना होता है। इन दोनों नेताओं ने ना तो कांग्रेस नेताओं से बात की और ना बसपा सुप्रीमो से बात की और दरवाजे पर पहुंच गए और ये कहा कि दरवाज़ा खुला नहीं, इसलिए वापस आ गए। ये एक साजिश है या संयोग है? इसके लिए गोदी मीडिया क्या कह रही है, कांग्रेसी मीडिया क्या कह रही है और सपा मीडिया क्या कह रही है, सोशल मीडिया क्या कह रही है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। साथियों, 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, सर्वविदित है। और ये गठबंधन की कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, आशा नहीं कर रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी थे, किसी सूरत में एक साथ आने को तैयार नहीं थे। लेकिन कमाल की बात है, जब तक गठबंधन पक्का नहीं हो गया और अनाउंस तारीख घोषणा नहीं आ गई कि फला दिन मंच पर साझा करेंगे, तब तक किसी को पता नहीं चला। कितना गोपनीय जो पार्टियां एक दूसरे के घोर विरोधी थी, उनमें अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती में सूझबूझ से गठबंधन हुआ था और किसी को पता नहीं चला था। अब आते हैं कांग्रेस इस गठबंधन चाहती है। जैसा कि राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा कि यदि बसपा हमारे साथ होती तो ये बीजेपी सरकार न होती। इसके दो मायने निकलते हैं, बसपा साथ होती, बसपा साथ आई नहीं। दूसरा मायने निकलता है कि बसपा आ रही थी और समाजवादी पार्टी प्रोफेसर रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव अगर रोकते नहीं कि बसपा आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। अगर ये अड़ंगा ना आता तो बसपा साथ होती। अब किस कारण बसपा साथ नहीं आई? क्या बसपा ने 2019 में कहा था हम और समाजवादी पार्टी हम एक साथ आज चुनाव लड़ेंगे? जब तक मंच पे नहीं आए तब तक वो एक दूसरे का विरोध करते रहे। लेकिन कांग्रेस ने दो अपने नेता क्यों भेजे बसपा कार्यालय, बसपा सुप्रीमो के आवास पर? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। यदि कांग्रेस के आलाकमान की अनुमति के बगैर गए थे तो कांग्रेस उन दोनों नेताओं को कान पकड़ के बाहर कर देती। कांग्रेस ने ऐसा भी नहीं किया। कांग्रेस कौन सा गेम खेल रही है? जिस तरह 1947 अगस्त 1947 जब तक भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत के कई राज्यों में मुसलमानों का राज्य था, शासन था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस का शासन आया, तो भारत के जहाँ भी जिन भी राज्यों में, रियासतों में मुसलमानों का शासन था वो समाप्त हो गया और मुसलमानों की स्थिति कांग्रेस के शासनकाल में बड़ी दयनीय स्थिति में आ गए। कांग्रेस की लीडरशिप समाप्त हो गई। कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम समाज सपा के साथ गया। वही हालत समाजवादी पार्टी ने भी मुसलमानों के साथ किया। वोट तो लिया, लेकिन उन्हें सुख सुविधाएं
अधिकार नहीं दिया। जैसा कि मानवर काशीराम अपनी पार्टी के संबोधन में कहते थे कि ये पार्टियां आपको पद दे सकती हैं लेकिन अधिकार नहीं। इस चीज को मुसलमानों ने कांग्रेस के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ अच्छी तरह से देखा, सुना और भोगा। अभी कुछ ही दिन पहले बसपा सुप्रीमो ने मुसलमानों के हित में मोटे मोटे 100 कामों की लिस्ट जारी की कि जिनको बसपा को मुसलमानों से सबसे कम सहयोग किया, उसने तो 100 कामों की लिस्ट जारी कर दी। मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए बहुत काम किए, बहुत वोट दिया और उनकी ताकत पर ये शासन किए। इन्होंने 20 कामों की भी लिस्ट जारी नहीं की। आखिर क्यों? अब मुसलमान जाग गया है, वो समझने लगा है कि हमारा हित कहाँ पर है और हमको उपयोग कहाँ पर किया जा रहा है। जो मानवर काशीराम कहते थे कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, ये बात मुसलमानों के समझ में आ गई। कांग्रेस ने जिस तरह मुसलमानों का ग्राफ नीचे गिराया, उसी तरह कांग्रेस बहुजनों का ग्राफ गिराना चाहती थी, अम्बेडकरवादियों को गिराना चाहती थी। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा या पूना पैक्ट हो करने को मजबूर किया, संविधान सभा में ना जाने के लिए मजबूर किया। लेकिन जब पूना पैक्ट किया, जिसके लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, लेकिन पूना पैक्ट जब हुआ तो उस गांधी ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। गांधी जी ने उस पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए। ये कांग्रेस की कौन सी नीति है? इस नीति को क्या कहें? यही इनकी सत्ता अहिंसा है, यही इनकी ईमानदारी है। अरे सत्ता अहिंसा सीखना है तो गौतम बुद्ध से सीखिए, गांधी जी से नहीं। गांधी जी ना तो सत्यवादी थे, ना अहिंसा के पुजारक थे। जिस समय देश की बंटवारे की बात आई थी, गांधी जी ने कहा कि पाकिस्तान हमारे लाश पे बनेगा। लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो गांधी जी ने 1 मिनट का भी अनशन नहीं किया। इस बात को मुसलमान जान रहा है। जब कांग्रेस ने देखा कि कहीं मुसलमान और दलित एक मंच पर आ गए, तो ना कांग्रेस की सरकार बनती है, ना समाजवादी की सरकार बनती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और मुसलमान 2017 और 2022 पूरी ताकत लगाकर आजमा चुके हैं और ओबीसी एससी के कम से कम 22 नेता फिर भी 111 के ऊपर नहीं पहुंचे थे। उसमें से अधिकांश 15 से 16 नेता इनके समाजवादी पार्टी छोड़कर या तो बीजेपी में चले गए या अलग उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बना ली। अब कांग्रेस को खटक रहा है, डर सता रहा है कि अगर मुस्लिम बीएसपी के साथ चला गया तो 18%, 20% मुस्लिम और 26 से 28% दलित, और ये मिलकर के ऑलमोस्ट ओबीसी की 78 जातियां और न्यायप्रिय सवर्ण समाज मिलकर सरकार बना लेंगे। इसलिए कोई ऐसी चाल चली जाए कि हम बहुजन समाज पार्टी को बदनाम कर सकें कि हम तो समझौता चाहते हैं, हम तो समझौता करना चाहते हैं। मैंने 2 आदमी भेजे, मायावती ने बात नहीं की, मायावती ने दरवाज़ा नहीं खोला। उन कांग्रेसियों से पूछिए, जब 1996 में कांग्रेस ने बसपा से गठबंधन किया था और गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, उस समय कांग्रेस ने किन नेताओं को भेजा था? कौन नेता गए थे जिन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती और मानवर काशीराम से बात की थी और कहां पे बात हुई थी? ये कांग्रेस का आला कमान ईमानदारी से दलित मुस्लिम और गठबंधन चाहता है, कांग्रेस और बसपा गठबंधन चाहता है, तो इस राज को क्यों उजागर कर रहा है?
क्यों दोस्ती तोड़ने वाला काम कर रहा है? क्यों को सोशल मीडिया को, गोदी मीडिया को ये मौका दिया? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि उस दिन के बाद राहुल गांधी मौन है, प्रियंका गांधी मौन है, सोनिया गांधी मौन है, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुप है, शांत है। क्या वजह है? साथियों, इंडिया गठबंधन के समय जो मुस्लिम लीडर गठबंधन की बात चलाए थे, वो आज कांग्रेस में नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ गए उनको? कांग्रेस ने कहाँ उनको दबा दिया? और आज इस गठबंधन की बात इमरान मासूद कर रहे थे, उनको कहाँ कांग्रेस ने छोड़ दिया? राजेंद्र पाल गौतम जो कल तक अरविंद केजरीवाल के पाले में खेल रहे थे, आज वो कांग्रेसी हो गए, वो बंजी के पास आ रहे हैं। सिर्फ बीएसपी पार्टी का ये दिखाने के लिए कि बीएसपी पार्टी हम गए, दरवाजे नहीं खोले। अरे साथियों, किसी पार्टी के हेड के पास जाइए, किसी अधिकारी के पास जाइए तो पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। क्या इन लोगों ने लिया था? जब अपॉइंटमेंट नहीं लिया है और बुलाया नहीं गया, इनका हाई कमान ने कहा नहीं, हमारे हाई कमान ने भेजा नहीं, तो ये गए कैसे? और बिना इनकी अनुमति के गए, तो कांग्रेस हाई कमान ने इनको बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? इसका मतलब साफ जाहिर है, कांग्रेस हाई कमान जिस तरह मुस्लिम लीडरशिप को समाप्त किया है, उसी तरह वो अनुसूचित जात की, SC/ST की लीडरशिप को समाप्त करना चाहती है, और उसके लिए एक सोची समझी चाल चली गई है। और इसके लिए गोदी मीडिया का सहारा लिया गया है। ये बात जैसे जैसे समय बीत रहा है, सामने खुलकर आती जा रही हैं, और सब खुलकर आ जाएगा। आप लोगों को क्या लग रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, अपनी ओपिनियन, अपनी राय, कि कांग्रेस के दो नेता क्यों बसपा सुप्रीमो कार्यालय, ऑफिस, घर बगैर अनुमति लिए, बगैर टाइम लिए, बगैर टेलीफोन वार्ता किए क्यों पहुँचे? क्यों कांग्रेस के आला कमान से परमिशन ली या नहीं ली, क्यों नहीं बताया? तो इस पर अपनी अपनी टिप्पणी जरूर लिखें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।